हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट इंटरनल कोड का एपिसोड नंबर 167। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, निंगचेन की वाइफ ने प्रिंसेस फीलिंग की सिस्टर को बंदी बना लिया था और टियानमिंग से कहती है कि निंगचेन को अभी छोड़ दो, वरना आज इस लड़की के साथ तुम्हारा ग्रैंडफादर और तुम्हारा ससुर भी मारा जाएगा। इसलिए जल्दी से निंगचेन को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुन के टियानमिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम पहले ही हार चुके हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। फिर टियानमिंग निंगचेन से कहता है कि मैंने सुना था तुम एक राइटियस पर्सन हो, एक बार जेंटलमैन बनो और उस लड़की को जाने दो। ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच है, तुम किसी और को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो इसमें, इसलिए उसे जाने दो। और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे ज़रूर फाइट करूँगा क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है इस फाइट का। ये सुन के निंगचेन अपनी वाइफ से कहता है उस लड़की को जाने दो। ये सुन के उसकी वाइफ करती है नहीं, जब तक वो तुम्हें नहीं छोड़ता है मैं इसको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये सुन के टियानमिंग कहता है कि तुम उन तीनों को एक साथ जाने दो और मैं यहाँ से निंगचेन को रिलीज करता हूँ। फिर अपने ब्लू ड्रैगन से कहता है कि उसको जाने दो। वो उतना कहता ही है कि उसे अचानक याद आता है कि आंटी फैक्जी की भी तो लड़ाई चल रही थी। फिर वो अपने मन में सोचता है मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था, उनकी बैटल कैसी चल रही होगी। फिर हमें आंटी फैक्जी को दिखाया जाता है जो उस लड़ाई में जीत गई होती है। वो टियानमिंग से कहती है तुम मेरे से इतनी जल्दी कैसे जीत सकते हो। और उसी जगह पे निंगचेन का फिफ्थ ब्रदर हार के जमीन पे पड़ा हुआ होता है। फिर टियानमिंग आंटी फैक्जी से कहता है क्या आप उस औरत से मेरी फैमिली को वापस ला सकती हैं। ये सुन के आंटी फैक्जी कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम किस पे भरोसा कर रहे हो। वो ग्रैंड एल्डर का बेटा है, वो अगर उसको मौका मिला तो वो पूरे यांगडू सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, वहाँ के एक एक इंसान को मार डालेगा। तुम वो ऐसे इंसान को जाने देना चाहते हो। उन दोनों की ये सब बात सुन के निंगचेन की वाइफ कहती है मैं एक एंशियंट क्लैन की मेंबर हूँ जो डिवाइन कैपिटल किरिन में है, और हमारा क्लैन हर एक मेंबर को एक लाइफ कर्ज देता है, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मेरे एल्डर्स को तुरंत पता चल जाएगा और मेरे एल्डर्स यहाँ पे इस जगह को जल्दी ही फाइंड कर लेंगे। और मेरे क्लैन के एल्डर्स अगर यहाँ पे आ गए तो ज़रूर पूछेंगे कि उसके क्लैन के मेंबर को किसने मारा। ये बात सुन के आंट फैक्जी भी काफ़ी हैरान हो जाती है। वो कहती है किरिन एंशियंट क्लैन, ये तो एक कर्स रेस है जो गॉड सिटी में है, इसलिए अगर तुमने निंगचेन को मारा तुम अपने क्लैन के एल्डर्स को यहाँ पे लेके जरूर रिवेंज लेने के लिए आओगे। वो उतना कहती ही है कि ऊपर से किसी की आवाज़ आती है। जिससे उसे निंगचेन की वाइफ और प्रिंसेस फीलिंग की सिस्टर दोनों ही ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर हमें ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, ऊपर की तरफ वही तीन लोग होते हैं काले कपड़े वाले। फिर हमें तीनों लोगों के बारे में बताया जाता है। ये किरिन एंशियंट क्लैन के 3 टाइसेंग होते हैं, जिसमें से फर्स्ट एल्डर का नाम चोंगयांग होता है, सेकेंड का जिंगिए होता है और थर्ड का मुझे प्रोनाउंस करने ही नहीं आ रहा है। उन्हें देख के निंगचेन की वाइफ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है 3 टाइसेंग, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर हमें आंटी फैक्जी और टियानमिंग को दिखाया जाता है। वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। आंटी फैक्जी कहती है ये सुन के टियानमिंग कहता है क्या आप उन्हें जानती हैं। ये सुन के आंटी फैक्जी टियानमिंग को बताती है उनमें से हर कोई एक तुम्हारे फादर जितना ही पावरफुल है। फिर हमें निंगचेन की वाइफ को दिखाया जाता है जो अपने घुटनों पे आ गई होती है और 3 एल्डरों से कहती है मैं डिसिपल थंडर क्वीन की आप तीनों सुप्रीम बिंग को क्रिएट करती हूँ। ये सुन के वो एल्डर निंगचेन की वाइफ से कहता है निको, क्या तुमने अपने क्लैन को रिपोर्ट किया था कि यहाँ ये ईस्टर्न रियलम एम्पायर में कोई ऐसा यंग मैन है जिसके हाथ में कोई ऐसा सिंबल है जो हमारे एंशियंट सीनियर से मिलता है। ये सुनते ही टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि इसी की बात चल रही है, उसी के हाथ पे जो टैटू है ना उसी की। ये सुन के निंगचेन की वाइफ कहती है हाँ वो मैं ही थी सीनियर, वो रिपोर्ट मैंने किया था। ये सुन के वो एल्डर कहता है गुड जॉब, हम जब वापस क्लैन में जाएंगे तो मैं तुम्हें एक काफ़ी हैवी रिवॉर्ड दूंगा। फिर वो एल्डर टियानमिंग से कहता है यंग मैन, क्या तुम्हारे फादर का नाम मोयांग है। ये सुन के टियानमिंग कहता है नहीं एल्डर, मेरे फादर का नाम मोयांग नहीं है, मेरे फादर का नाम ली है। ये सुन के एक दूसरा एल्डर उस बड़े वाले एल्डर से कहता है एल्डर, लगता है कि उसने अपना नाम चेंज कर लिया है। ये सुन के वो एल्डर कहता है उसे लगा था कि वो हमसे भाग सकता है, लेकिन उसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि हमारे कोई एंशियंट क्लैन का यहाँ पे आएगा और उसके बेटे के एंशियंट डीमन आंट को पहचान लेगा। फिर वो एल्डर अपने दोनों एल्डर से कहता है पता है जिंगयान और जीरो, जल्दी से ली मुयांग के इस बेटे को यहाँ से लो और हमारी सिटी में वापस जाओ। फिर उसे इतना मजबूर करो कि उसे खुद ही हमारे सामने आना पड़े। ये सुन के वो एल्डर कहता है ठीक है। ये सुन के टियानमिंग घबरा जाता है। वो कहता है डैम इट, ये मुझे किडनैप करना चाहते हैं। फिर आंटी फैक्जी के तीनों सीनियर, मुझे लगता है आपसे कोई मिस्टेक हो रहा है। ये सुन के वो एल्डर कहता है तुम अपनी नॉनसेंस बंद करो, मैं इस लड़के को यहाँ से लेके जाऊँगा और तुम यहाँ पे रुकोगी और ली मुयांग के यहाँ पे आने का वेट करोगी, और जब वो आएगा तो उसे बता देना कि उसके बेटे को किरिन में ले जाया गया है, और अगर तुम कुछ ज़्यादा ही बोलती हो तो तुम्हारी जान यहीं चली जाएगी। तुम सिर्फ अकेली नहीं हो जो हमारे मैसेज को उस तक पहुंचा सकता है। ये सुन के आंटी फैक्जी कहती है सीनियर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो आगे कुछ कहती उससे पहले टियानमिंग उन्हें रोक देता है और कहता है
ठीक है मैं इनके साथ जाऊंगा और जब मेरे फादर यहाँ पे आएंगे तो उन्हें आप सारी बातें बता देना। इसी के साथ वो इतना कहता ही है कि उसके कंधे पे फिनिक्स आ जाता है और कहता है बॉस अगर आप मुझे म्याओ और ड्रैगन को रिलीज कर देते हैं तो इनसे फाइट करना कोई इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। ये सुन के टियानमिंग कहता है नहीं हम उनसे फाइट नहीं कर सकते, उनके पास अभी भी हॉस्टेज हैं। वैसे भी वो 3 एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंटेलिजेंस है, अगर हम इसमें ज़्यादा उलझेंगे तो आंटी फैक्सी भी इन सब में आ जाएंगी और हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम फाइट ना करें और जो ये कहते हैं वही करें। फिर आगे टियानमिंग आंटी फैक्सी को इशारा करते हुए बताता है कि मुझे उन्हें यहाँ से निकालने में मदद कीजिए। ये सुन के आंटी फैक्सी कहती है ठीक है मैं प्रिंसेस फीलिंग की सिस्टर को अपनी स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। फिर टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग से कहता है कि आप भी मेरे शरीर से अलग हो जाइए और यहीं पे रुक जाइए। ये सुन के प्रिंसेस फीलिंग कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैंने तुम्हें बताया था ना मैं अपनी पूरी लाइफ में तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं मर नहीं जाती हूँ। ये सुन के टियानमिंग कहता है थैंक यू प्रिंसेस फीलिंग। फिर आगे टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग की सिस्टर से कहता है हम जल्दी ही वापस आएंगे और जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें हमारे लिए स्नैक्स बनाना होगा। ये सुन के तो प्रिंसेस फीलिंग की सिस्टर को घंटा कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपने मन में सोच रही होती है ये इस सिचुएशन में ऐसी बातें कैसे कर सकता है। ये सब देख के तो निंगचन की वाइफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपनी चेन से टियानमिंग को पकड़ लेती है और टियानमिंग से कहती है तुम इस सिचुएशन में भी ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो, चलो अब। यही कहने के साथ उसे वो वहाँ से उड़ा के लेके जाने लगती है और टियानमिंग जाते जाते कहता है हम जल्दी ही मिलेंगे और प्रिंसेस फीलिंग की सिस्टर और आंटी फैक्सी बस उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर प्रिंसेस फीलिंग की सिस्टर कहती है हम जल्दी ही मिलेंगे टियानमिंग और सिस्टर। फिर हमारा सीन कहीं और पे आता है जहाँ पे हमें हवा में कुछ लोगों को जाते हुए दिखाया जाता है। वो लोग कोई और नहीं टियानमिंग और वो एल्डर होते हैं, जहाँ पे एल्डर निंगचन की वाइफ से कहते हैं कि इस लड़की की चेन को खोलो। ये सुन के निंगचन की वाइफ कहती है लेकिन सुप्रीम एल्डर। वो आगे कुछ कहती उससे पहले वो सुप्रीम एल्डर उससे कहते हैं तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे 3 एक्सपर्ट को रहते हुए भी ये यहाँ से भाग जाएगा। ये सुन के निंगचन की वाइफ थोड़ी डर जाती है, वो कहती है नहीं एल्डर मेरा मतलब वो नहीं था। ये सुन के वो एल्डर कहता है तुम्हारा मतलब जो भी था इस लड़के को अभी खोलो। ये सुनने के बाद निंगचन की वाइफ टियानमिंग को रिलीज कर देती है। रिलीज होने के बाद टियानमिंग एकदम खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। फिर आगे निंगचन की वाइफ उस ग्रैंड एल्डर से कहती है ग्रैंड एल्डर वो लड़का ली क्लैन का डिसेंडेंट है और उसके पास 5 बेर रिंग है, इसलिए उससे केयरफुल रहिएगा। ये सुन के वो एल्डर कहता है क्या है सच बात है। ये सुन के टियानमिंग कहता है हाँ ये पल से भी सच बात है। यही कहने के साथ टियानमिंग अपना हाथ उस एल्डर को दिखाता है। उसे देख के वो एल्डर कहता है ये तो सच में सेवनशियो के 5 रिकार्नेशन बॉडी और उसका जो 5 व्हील है जो टेक्स्ट में चेंज हो गया है उसके जितना ही कंपेरेबल है। ये सब सुनने के बाद टियानमिंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जानबूझ के आपको ये सब दिखा रहा हूँ ताकि आप मेरे लेफ्ट हैंड को नोटिस न कर पाएँ। ये सारी चीज़ें निंगचन भी दूर से देख रहा होता है। फिर वो एल्डर टियानमिंग से कहता है क्या तुम्हारी मदर पे ली क्लैन से थी। ये सुन के टियानमिंग कहता है हाँ आप बिल्कुल सही है। फिर वो एल्डर टियानमिंग से पूछता है तो तुम्हारी मदर कहाँ है। ये सुन के टियानमिंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है। फिर वो अपने मन में सोच रहा है क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो, मैं अपनी मदर का ठिकाना तुम्हें ऐसे ही बता दूंगा। फिर निंगचन की वाइफ उन 3 सुप्रीम से कहती है 3 सुप्रीम इस लड़के के पास ग्रैंड ओरियन शॉट अभी भी है। ये सुन के एल्डर कहता है क्या ग्रैंड ओरियन शॉट इस लड़के के पास है। फिर वो एल्डर टियानमिंग से कहते हैं हे बच्चे चलो अपने शरीर से उस ग्रैंड ओरियन शॉट को बाहर निकालो। ये सुनते ही टियानमिंग अपने मन में सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है ये मेरी ग्रैंड ओरियन शॉट को चुराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।